परसों 6 बजे करा था हमने। परसों 6 बजे जी, स्कूल से लेके आया था 15 बच्चों को। बच्चे के पिता ही थे वो? हाँ थे तो पिता ही, मगर मतलब जो जिनके बच्चे थे वो तो मर के दूसरे घर थे। अच्छा, कोई रंजिश चल रही थी क्या? नहीं, घर में लड़ाई बच्चों से चलते थे, वो बच्चों से घर में लड़ाई लड़ते थे, मगर मुझे ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कर देंगे। तो ये जो इस तरह से हादसा हुआ, ऐसा हुआ किस तरह से? मतलब कोई बच्चे से दुश्मनी थी, आपसे दुश्मनी थी क्या? तो मुझसे लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे मार पीट रहे। देखो ये मुझे मारा पीटा भी, मुझे मार पीट रहे थे। मैं भी बहन के घर चली गई थी गुस्से में, तो मैंने कहा ये ठंडा जाएगा गुस्से तब भी मैं आ जाऊंगी। अब मैं आई नहीं तो कह लगा तेरे बच्चों को मार दूंगा। तो मुझे ऐसे क्या पता था कि ये बिल्कुल ही मार ही देगा। जाके जंगल में जाके स्कूल से बच्चों को लाके जंगल में जाके उसको मार दिया, उसकी आंखें निकाली, उसकी उंगली है काटी, जान से मार दिया, गला घोट दिया। कितने बच्चे थे आपके? हमारे मेरे 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, और मेरे बच्चों को धमकी देके गया है वो, कह रहे थे दवा को मारूंगा, तुझे भी गोली आके मारूंगा, बहन की लोड़ी डंडी। वो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं? गिरफ्तार हो गए। मगर गिरफ्तारी में भी पुलिस वालों के सामने उन्होंने इस तरह से ये बात तो पुलिस वालों के सामने कही है उन्होंने, मगर पुलिस वाले ये है कि सहयोग कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के भी लाए हैं। जो बात है उस ढूंढ के लाया है, जहाँ भी वो था मिल नहीं रहा था, वो लेके अभी मेडिकल वगैरह जो भी करते हैं वो ही कर रहे हैं। क्या नाम है पिता के बच्चे का? वाजिद नाम था। आज आप लोग यहाँ शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन के बाहर जमा है, तो सभी लोग आप लोग मौजूद है, क्या डिमांड है आपकी पुलिस से? मेरी से डिमांड है कि मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं उसको फांसी चाहती हूँ। जैसे मेरे बच्चे की आंखें निकाली, ऐसी उसकी आंखें निकाली जाए, तो फांसी मिली जाए, बस मैं कुछ नहीं चाहती। वो छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए, वो उसे फांसी हो, बस उसे फांसी चाहती हूँ मैं। वो नहीं बच्चे दुनिया में नहीं रहेगा वो, तो मेरे मासूम बच्चों को जीने से पहले ने उसे मार डाला। वो तो छोटा था, उसे कोई पता भी नहीं अभी तो कुछ। मेरे मासूम बच्चों को मारा, फांसी नहीं मिली, उसके साथ माँ के साथ अन्याय हुआ और माँ को इंसाफ नहीं मिला, तो हम यहीं पर धरना जमा देंगे। हम आप तो ये कह रहे हैं, आज उसकी माँ अपनी औलाद के साथ में करा, उन्हें किसी औलाद के साथ नहीं कर सकता। ये आज दिन दिल्ली में होता जा रहा है, क्यों हो रहा है? ये सरकार का होता है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, कहेगा लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है? एक माँ को इंसाफ नहीं मिला तो हम यहीं धरना जमा देंगे, मुर्दाबाद को ताला लगा देंगे। ये हमारा वो है, हमने आपसे इंसाफ चाहते हैं माँ के लिए। आज समझ में, अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम मुर्दाबाद के नारे लगा देंगे। ये बात ध्यान रखना, वो सब फांसी से भी बढ़कर फांसी मिलना चाहिए अगर माँ को इंसाफ नहीं मिला तो। और बच्चे की आप कौन? मैं उसकी एक मोहल्ले के नाते से खाला भी लगती हूँ, उसकी बुआ भी लगती है, क्योंकि अगर वो इनका बच्चा तो बेटा मेरा भी है, मोहल्ले के नाते बेटा है। जिसके बच्चों मोहल्ले की है या कहीं की बेटी बेटी मर गया, उसका लाल तो क्या वो उसको छूट के आ जाएगा। वो बीवी की लड़ाई थी, तो बीवी को जब कुछ भी करता, कोई भी ऐप लगाता, कुछ भी करता, वो बात अलग आती है या बीवी की बात अलग होती है। और ये बच्चे का साथ में, बच्चे का तो वैसी गलत करा है, बहुत ज्यादा गलत करा है। ये तो हर औरत का सोच है। अभी बच्चों को मारा, तुझे मालूम, इसकी हिम्मत देख लो, इसका हौसला देख लो। आज समझ में, जब तू कर सकता है तो कल को तू मार भी सकता है। इस बात की मैं खुद करवा कर दूंगी कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो पूरी पब्लिक और जनता धरना जमा देंगी। अगर इंसाफ नहीं मिला, ये हमारी सरकार से दरखास्त है। अपने बच्चों को मार दिया, हमसे सब बच्चों को खतरा हो गया, सब औरतों को खतरा हो गया। इस आदमी से दरिंदा है, तो यशी है दरिंदा। मेरी भी आदत है कि आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, बस इतना ही मेरा सर कहना है, इसका कुछ फांसी लगनी चाहिए, फांसी ऐसी लगनी चाहिए, बच्चों को मारो ज्यादा मारेंगे, ऐसी फांसी लगनी चाहिए उसको। उनका सौतेला था, मैं सौतेला। हाँ, सौतेला बेटा मतलब ये थोड़ी जान से मार देगा। माँ ने अपनी कुर्बानी दी है, बच्चों के खातिर दी है, तो तू बच्चों को मार देगा, फिर माँ क्या करेगी? तेरा क्या डालेगी? उस जिसने मारा है उसका कोई घर परिवार? वो उनको पता होगा बीवी को, मगर हाँ सौतेला बाप सुनते हैं, वो सौतेला बाप है। हाँ, घर परिवार उसका सब कुछ है, उसका पूरा संबल के अंदर उनसे कोई संबल लगता है, करता है या रखता है, ये हमें नहीं पता, ये उसको पता है। और सौतेला बाप को ऐसा करना नहीं चाहिए। हम तो साफ ये कह रहे हैं आपसे, अगर एक माँ को इंसाफ नहीं मिला तो ये आप भी सोच लेना कि हम आदमी मार देंगे, नहीं तो हमारे हाथ में दे दें, हमारा सत्य नहीं है। यही सोच के कभी थी कि मैं बच्चा मार दूंगा, ये कर दूंगा, और अब कर यार तुझे भी मार दूंगा, दमाद को भी मार दूंगा, तो इसको मार दी थी। बहुत हरामी है भाई, ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान का जिंदगी में नहीं देखा। जैसा ये है किसी के औलाद को इस तरह से मार देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
5 साल हो गए थे। 5 साल से ये हमेशा से ऐसे करते थे। लड़ाई तो लड़ते थे, मारपीट तो करते थे, लड़ाई तो करते थे, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे जान से मार देगा। मैं सोचती थी घर में तो नोक-झोंक होती रहती है, चलो मैं तो सोचती थी घर में जाए, चलो घर में तो नोक-झोंक होती रहती है। मुझे नहीं मालूम ये ऐसा कर जाएगा मेरे बच्चों के लिए। ये आपकी दूसरी शादी थी? जी, मेरा हस्बैंड इंतकाल हो गया मेरी हस्बैंड का पहले। कहते हैं यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। और भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। शास्त्री पार्क थाने के पास जिस तरह से लोग इकट्ठा हो गए हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पे उस शख्स जिसने उस लड़के बच्चे को मारा है उसको फांसी होनी चाहिए। यहाँ पर ये मांग लेकर तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इलाके के लोग काफी गुस्से में हैं क्योंकि पुलिस अभी तक किसी कार्रवाई को करके नहीं राजी हो रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ उसे अरेस्ट करके अंदर ले आया गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर लड़के की माँ भी यहाँ मौजूद है और भी जो उनके पड़ोसी के लोग हैं वो भी यहाँ इकट्ठा हैं और उनका कहना है कि कार्रवाई जब तक नहीं होगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आगे और किसी का साथ भी कर सकता है, वो उसकी क्या गारंटी है? कानून देगा या सरकार देगी जिम्मेदारी? जो इतने बलात्कार हो रहा है लड़कियों के साथ में, हर दफे में ऐसे बलात्कार करने वाले लोग बनाएंगे। बताओ, लड़कों के भी बलात्कार हो ही जा रहे हैं, बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे। बताओ, आप उनके बाप ने बेटे को मार दिया अपनी बेरहमी से, उसकी आंखें निकाल दी, उसका हाथ काट दिया, बताओ उसका सर भी कुचल दिया और फिर मार करके फिर रिकॉर्डिंग भेज रहा है, वीडियो बना के भेज रहा है कि कैसा इंसाफ है? बताओ जरा।